हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद विनीता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट चैप्टर। ये टॉपिक क्लास 6 टू 10th स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी लाइट चैप्टर तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम क्लास 6 टू 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर लेके आए हैं। सो ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट होती क्या है। So light is a form of energy which produce the sensation of vision. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें देखने में हेल्प करती है। अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। एंड लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो ये लास्ट में हम बताएंगे। एंड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो होती है, ये कितनी स्पीड से चलती है, तो इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें देखने में हेल्प करती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इस पेज में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इट इज़ वेरी बेसिक। तो आगे चलते हैं। सो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। सो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब लाइट किसी भी चीज़ से टकराकर वापस लौट जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन इज बाउंस बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम अ सरफेस। जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर बाउंस बैक हो जाती है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इट अकर्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब किसी पॉलिश सरफेस से, लाइक कोई भी चिकनी सतह है, उससे टकराकर लाइट वापस जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे कि वो पॉलिश सरफेस एक मिरर हो सकती है, एक सिल्वर कोटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, बहुत चिकनी सतह जो भी होती है उनको, वहाँ से टकराकर लाइट वापस बाउंस बैक हो रही है, वहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। सो यहाँ पे कुछ लॉज और रिफ्लेक्शन बताए गए हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिफ्लेक्शन को आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जहाँ से लाइट ऐसे गिरती है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एंगल वो होता है जहाँ पे एंगल बनाती हुई, जैसे एक एंगल बनाती हुई लाइट आ रही है, ठीक है। सो इंसिडेंस का मतलब है जब जहाँ पे लाइट ऐसे पड़ रही है किसी पॉलिश सरफेस पे एंड रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं। एंड जो सेकंड लॉ है हमारा, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल रे, ये तीनों की तीनों रेज जो होती हैं लाई करती हैं सेम प्लेन पे। अभी आगे डायग्राम दिखाते हैं आप लोगों को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। So, आगे देखते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो ये पी क्यू लाइन है, एक सेकेंड, सो दिस इज द प्लेन मिरर एंड ये एक इंसिडेंस रे आ रही है, देन टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है एक रे। तो जो इंसिडेंस रे है ये गिरती है इस प्लेन पे, एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, एक लाइन रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंस रे। एंड जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये जो बीच में एन से डिनोट किया गया है, इसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। और इसके बीच में जो एक एंगल बन रहा है, इसे हम एंगल आई कहेंगे, तो इसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है, इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक कोई पॉलिश सरफेस मिरर है, या फिर मिरर कह सकते हो, या फिर पॉलिश सरफेस कह सकते हो, वहाँ पे कोई एक लाइट गिरती है, उसे हम इंसिडेंस रे कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे।
एंड एक रे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। बीच में जो रे बनती है ये नॉर्मल रे है, ठीक है। तीनों ये लाई करती हैं सेम प्लेन पे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये तीनों लाई करती हैं सेम प्लेन पे, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल आई कहेंगे, एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड जो ये मिरर है, जिस पॉलिश सरफेस पे ये लाइट टकरा रही है, गिर रही है, उसे हम एक मिरर कह सकते हैं, मतलब एक कोई मिरर पे गिर रही है या फिर पॉलिश सरफेस पे गिर रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के, जैसे कि मिरर हो गया, वाइट वाटर हो गया एंड शाइनी सरफेस हो गया। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, वी सी और इमेजिन अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्लेक्शन जो होता है हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि मिरर में अपनी इमेज देखना, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्जर्व ऑन स्मूथ एंड वाटर सरफेस, ठीक है। तो पानी में हम लोग अपना पानी के सामने बैठे होते हैं तो उसमें अपना चेहरा देख लेते हैं, तो वो भी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही देखते हैं हम लोग। एंड रियर व्यू मिरर्स एंड व्हीकल्स यूज रिफ्लेक्शन टू शो ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड, जैसे कि हम किसी व्हीकल पे बैठे हुए हैं, कार वगैरह एंड बाइक वगैरह है जो भी, तो उसमें भी हम पीछे का व्यू देख लेते हैं बैठे बैठे उस पर, कि पीछे कोई कार आ रही है नहीं आ रही है, पीछे क्या है क्या नहीं है, पीछे कौन बैठा है, दिख जाता है ना हमें, तो वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं, शाइनी सरफेस लाइक स्टील स्पून, उसमें शाइनी सरफेस होती है ना, तो टाइल्स वगैरह में भी हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। मून साइन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को उसके आंसर्स बताने हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आप लोग वीडियो को पॉज करके उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को पता है या नहीं। एंड अगर कुछ नहीं आपको पता हो रहा है देन कमेंट करने में बिल्कुल ही कोई भी हेजिटेशन किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए, मैं हेल्प करूँगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगी। सो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लोग उसमें कमेंट में बताइएगा। एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, जल्दी से बताइए कमेंट में। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में कुछ सीखा भी है या नहीं, ठीक है। एंड पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है ये। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ आप पूछिए, और इसके आंसर्स तो जरूर बताने हैं आप सब लोगों को, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून्ड द नेक्स्ट पार्ट, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट भी। अगर आप लोग इस टॉपिक पे अच्छा इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो भी अभी मैं मतलब जो ये पढ़ा रही हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ